नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भारत एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस प्रकार से हल किए जाते हैं, कैसे याद किए जाते हैं। तो दोस्तों, कैलेंडर कैलेंडर में वर्ष, महीना, सप्ताह व दिनों के बीच संबंध दर्शाने का एक साधन है। अर्थात कैलेंडर वो चीज़ है जिसके अंदर वर्ष दिया हुआ रहता है, महीना दिया हुआ रहता है, कौन सा सप्ताह है, सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखे हुए रहते हैं, कौन से दिन का मतलब हो गया, कौन सी तारीख है, ये सब कुछ दर्शाने हेतु एक कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। तो सामान्यतः वर्ष दो प्रकार के होते हैं। अब कैलेंडर में वर्ष दिए रहते हैं तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सर वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः वर्ष दो प्रकार के होते हैं, जिससे पहला सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है और दूसरा लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले सामान्य वर्ष के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सामान्य वर्ष कौन सा होता है, कैसे पता चलता है कि सामान्य वर्ष है या नहीं है। तो सामान्य वर्ष के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वह सामान्य या साधारण वर्ष कहलाता है। अर्थात वह वर्ष जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वो साधारण वर्ष कहलाता है। आगे में लिखा है सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और साल में कुल मिला के 365 दिन होते हैं। अर्थात हम इस बात से यह बात ध्यान रख सकते हैं कि सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी और 365 दिन में ये पूरा साल कंप्लीट होगा। एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन शेष बचता है, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन होने होता है जिस वर्ष में वो साधारण वर्ष होता है। जैसे 1993, अब 1993 का हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1993 सामान्य वर्ष है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम इसे जांच करते हैं। 1993 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो दोस्तों इसके अंदर 1993 पूरा नहीं लिखे, 93 में अगर हम 4 का भाग लगाते हैं, मतलब वर्ष कौन सा है, 93 का वर्ष है, तो 93 में 4 का भाग लगा के देखते हैं। 4 दूनी 8, एक शेष बच गया, अगला 13 हो गया, 4 3 12, फिर कितना शेष बचा है, एक बच गया। मतलब पॉइंट, मतलब सामान्य वर्ष में कोई भी पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। मतलब जिस संख्या में पूरा पूरा भाग 4 का जाता है वो तो लीप वर्ष हो जाएगा और जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो साधारण वर्ष हो जाएगा। अर्थात इसमें अंदर आ रहा है 23 और उसके बाद में बच गया 1, 4 दूनी 8 और 2 बच गए, 4 पंजे 20, मतलब 23.25 आ रहा है। तो ये सामान्य वर्ष होगा। मतलब पॉइंट नहीं आने चाहिए, पूरा भाग पूरा, अगर किसी संख्या में या किसी वर्ष में पूरा पूरा भाग जाता है तो साधारण वर्ष हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 1993, 1995, 2007, 2009, 2015 और 2019। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। वर्ष में एक वर्ष में 52 सप्ताह और 365 दिन होते हैं। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं कि इसमें 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता है। तो दोस्तों इसके लिए होगा 365 में सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का, तो 7 का भाग लगा देंगे। 7 का भाग लगाया, 7 पंजे 35, बच गया एक शेष फल, अगली संख्या जोड़ी तो हो गया 15, 7 दूनी 14, बच गया एक, अर्थात एक दिन बच गया। 52 सप्ताह वह एक शेष फल बच गया तो एक दिन। ये तो है दोस्तों सामान्य वर्ष ज्ञात करने का तरीका। तो दोस्तों सामान्य वर्ष के बारे में हम थोड़े पढ़ रहे थे कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से वर्ष है। जैसे 1993 है, 1996 है, वो हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। अर्थात सामान्य वर्ष जैसे कि दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2006 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ हुआ है उसी वार को समाप्त होगा। अर्थात 1 जनवरी 2006 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2006 को भी सोमवार ही होगा। अर्थात 31 दिसंबर 2006 कौन सा वार होगा, सोमवार। आगे है दूसरा टॉपिक था हमारा, दूसरा टाइप था लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है। अर्थात सामान्य वर्ष में तो होती है कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष कहलाता है, और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है वह वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी
और साल में कुल मिला के 366 दिन होंगे। और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी और साल में कुल मिला के 365 दिन होंगे। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि सामान्य वर्ष में एक साल में 365 से ये उल्टा चार्ज होता है, मतलब पाव होता है, जो पाव धीरे धीरे एक एक साल में बढ़ के हर चौथे वर्ष में एक पूरा दिन बन जाता है। और पूरा दिन बनने पे फरवरी 29 दिन की हो जाती है, जिससे वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं और फरवरी 29 दिन की हो जाती है। उसके बाद में है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, वह 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। जैसे लीप वर्ष कौन से आते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जो लीप वर्ष में, पता इनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 1992 है, 1996, 2004, 2008, 2016 और जो इस साल चल रहा है 2020, आगे 2024, मतलब हर 3 साल के बाद जो अगला साल आएगा वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को उससे अगले दिन समाप्त होता है। मतलब लीप वर्ष अगर 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2016 को बुधवार होगा, अर्थात लीप वर्ष में एक दिन आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब लीप वर्ष में लीप वर्ष का पता करने के लिए कैसे ध्यान रहता है, लीप वर्ष का पता करने के लिए हमें उस वर्ष में 4 का भाग देते हैं। तो अगर कोई शताब्दी वर्ष आ जाती है जैसे कि 2000, तो 2000 में कैसे पता चलेगा कि भाई 2000 है वो शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष, लेकिन उसमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो दोस्तों लीप वर्ष में पता करने के लिए उस वर्ष में 4 का भाग देते हैं तथा शताब्दी वर्ष में 400 का भाग देते हैं। अर्थात जैसे कोई भी शताब्दी जैसे 100 है तो वो लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 100 में 400 का भाग नहीं देता है, 200 में नहीं जाएगा, 300 में नहीं जाएगा, और 400 आएगा उसमें 400 का भाग जाएगा, अर्थात वो लीप वर्ष हो जाएगा। उसमें फरवरी 29 दिन की होगी और साल में कुल मिला के 366 दिन होंगे। तो किसी साधारण वर्ष में निम्नलिखित महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। अब हम वापस साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने हैं वो समान होते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, शीतादास अप्रैल जुलाई फेमिन जाओ। इसे अगर हम 2-4 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। शीतादास अप्रैल जुलाई फेमिन जाओ, शीतादास अप्रैल जुलाई फेमिन जाओ। शीता का मतलब हो गया शॉर्ट एस, दास का मतलब डी, अप्रैल का ए, जुलाई का JUL, फेमिन का FMN, जाओ का JA और O। अर्थात इनसे कौन कौन से महीने मरते हैं। एस का मतलब हो गया सितंबर, डी का मतलब हो गया दिसंबर, और ए का मतलब हो गया अप्रैल, जे का मतलब हो गया जुलाई, फेमिन में एफ का मतलब हो गया फरवरी, एम का मतलब हो गया मार्च, और एन का मतलब हो गया नवंबर, जे का मतलब हो गया जनवरी, और ओ का मतलब हो गया अक्टूबर। अर्थात साधारण वर्ष में ये महीने बराबर होते हैं। साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने बराबर होते हैं, सितंबर दिसंबर, अप्रैल जुलाई, फरवरी, मार्च और नवंबर, और जनवरी अक्टूबर। अर्थात दोस्तों 1 सितंबर 2005 को अगर सोमवार है तो 1 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। इसका मतलब यह है कि साधारण वर्ष में अगर सितंबर का महीना है उसमें जो जिस दिनांक को जो वार होगा वही दिसंबर वाले महीने में होगा। और जो अप्रैल में अगर 2 अप्रैल 2005 को गुरुवार है तो 2 जुलाई 2005 को भी गुरुवार ही होगा। अर्थात इनके कैलेंडर में जो दिन दिए हुए रहते हैं वो समान दिए हुए रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो ताकि मैं आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ।